एड्यूरेट। और मैं हूँ आपकी फ्रेंड सीमा राज। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट लेसन जिसका नेम है द डे द रिवर स्पोक, यानी वो दिन जिस दिन रिवर जो है वो बोली। क्या बोली रिवर, वो हम इस लेसन को पढ़ के समझ जाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, अब पहले बिफोर बिगिनिंग द स्टोरी let me tell you some of the things regarding the story. अब आप देख रहे हैं कि ये कौन है। ये एक बच्ची है जिसका नेम है जानवी, आपके जैसे छोटी सी बच्ची, ठीक है। और ये आपको पता है ये कौन सा बर्ड है, किंगफिशर बर्ड है। ओके, और इस स्टोरी में क्या होता है कि ये बच्ची जो है दिस ये शी बिलोंग्स टू केरला। केरला की स्टोरी है और यहाँ पे ये बच्ची एक शायद फार्मर के घर से है, या इसके जो पेरेंट्स हैं हो सकता है कि फार्म लेबरर्स हो, फार्म पे काम करने वाले, खेती करने वाले, या फिर खेत पे काम करने वाले भी हो सकते हैं। ये क्लियरली लेसन में नहीं दिया गया है। तो इस तरीके की बैकग्राउंड से ये बच्ची आ रही है, बट स्टिल शी थिंक्स समथिंग डिफरेंट, शी थिंक्स ऑफ बीट। कुछ हटके सोचती है बच्ची, और क्या सोचती है कि ये भी बाकी लोगों के जैसे पढ़ाई करेगी, वो लोग जो इक्के दुक्के लोग, बिकॉज द स्टोरी इज सो वेरी ओल्ड। ये बहुत पुराने टाइम की स्टोरी है। उस वक्त बहुत कम गर्ल्स वर अलाउड टू गो टू स्कूल्स एंड ऑल, उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी नहीं हुआ करता था पहले, जो आज के टाइम में है। आज के टाइम आप देखते हैं कि एवरीबडी गोज टू, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बॉयज के लिए स्कूल जाना जो है वो अच्छा माना जाता था, लेकिन गर्ल्स को स्कूल या कहीं पे बाहर उनको भेजा नहीं जाता था। उस जमाने में ये छोटी सी बच्ची जो एक फार्मर या फिर फार्म लेबर, जो खेत पे काम करने वाला इंसान है, उसकी बेटी उस वक्त ये सपना देखती है कि उसको बहुत पढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, और ये स्टोरी जो है कमला नायक ने लिखी है और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। आप इससे सीखेंगे कि ये लड़की इतने गरीब घर से होके, जहाँ पे उसको कोई भी स्कूल भेजना नहीं चाहता, इस वक्त भी ये लड़की अपने आप से लड़ती है, खुद से लड़ती है, और एक दिन सबसे लड़ती है। और उसके पेरेंट्स जो कभी नहीं चाहते थे कि उसको स्कूल भेजा जाए, वो भी उसको स्कूल भेजने लग जाते हैं, जो कि एक उसका सपना था वो एक दिन सच हो जाता है। तो देखिए, वी आर सो लकी दैट वी हैव गॉट ऑल द फैसिलिटीज। हमारे पेरेंट्स खुद ही हमें स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन हम ये चीज नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो चीज है, इस बच्ची के पास नहीं है एजुकेशन फैसिलिटी, और इसलिए शायद इसको इसकी अहमियत ज्यादा पता है। तो हमें तो फ्रेंड्स और ज्यादा पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए प्लीज स्टडी वेल। आई नो मैं थोड़ी सी टीचर लाइक साउंड कर रही हूँ, लेकिन कभी बार टीचर तो बनना ही पड़ता है ना। आप भी कभी किसी को कुछ सीख देते हो, कुछ सबक देते हो, तो टीचर जैसा ही बिहेव करते हो, राइट। तो मैंने भी थोड़ा सा टीचर जैसा बिहेव कर दिया है, डोंट माइंड। अब ये है स्टोरी में। अब लेट्स बिगिन द स्टोरी, शैल वी? यस। A big bright tear splashed down her nose. अब ये बेचारी जानवी जो है, छोटी सी बच्ची, एकदम से क्या हुआ कि वो उसके नोज के ऊपर एक बड़ा सा मोटा सा चमकीला आंसू जो है वो टपक पड़ता है, टप आवाज के जैसे, या छप आवाज करके। एंड अनदर, और फिर उसके बाद एक और आंसू की बूंद जो है वो टपकती है। A kingfisher swept. Just a minute, children. और फिर क्या होता है कि एक किंगफिशर बर्ड, ओके, ये क्या करती है, आप देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बर्ड होती है। इसका बीक जो है वो लॉन्ग सा होता है, और ये बहुत ब्राइट ब्लू कलर की होती है, बहुत कलरफुल बर्ड होती है। इट्स हियर इन योर बुक एज वेल, तो आपकी बुक में भी ये दे रखा है। और ये बर्ड जो है क्या करती है, जब ये सब कुछ, मतलब आपको पूरा बैकग्राउंड दे रखा है स्टोरी का, कि देखो कैसे एक बच्ची जो है वो रो रही है, फूट फूट। अब यहाँ पे कहने का मीनिंग क्या है, इतना सब कुछ आपको दे रखा ना, बिग ब्राइट टीयर्स स्प्लैश्ड डाउन हर नोज, उसके नोज पे से, उसके नाक से होकर एक बड़ी सी आंसू की बूंद, चमकीली सी आंसू की बूंद जो है वो गिरती है, फिर दूसरी गिरती है। कहने का मतलब ये है कि राइटर आपको बताना चाह रहे हैं कि ये बच्ची जो है, शी इज ट्राइंग बिटरली, शी इज वेरी सैड, बहुत ज्यादा सैड है ये लड़की, बहुत ज्यादा परेशान है, ये बताना चाह रहे हैं आपको। इसलिए इन्होंने ये इस तरीके से ब्यूटीफुल वर्ड्स का सिलेक्शन करके उसको थोड़ा डिस्क्राइब किया है।
टीयर्स को। आपको भी स्टोरी राइटिंग में ये चीजें ऐसी करनी पड़ेगी। और फिर क्या होता है, एक किंगफिशर बर्ड जो है एकदम से बहुत तेजी से आती है और वो अंदर की तरफ, जो ये कहाँ पे बैठी है बच्ची, आप देख रहे हो कि ये बच्ची बैठी है रिवर के पास। ओके, स्टोरी का नेम ही है ना, द डे द रिवर्स गो, वो दिन जिस दिन रिवर बोली। ओके, तो एक किंगफिशर बर्ड आती है, देखो, और पानी में डाइव कर लेती है, अंदर छलांग लगा देती है। किस लिए? आपको पता है किंगफिशर्स आर नोन फॉर दैट हंटिंग स्पिरिट, दे आर वेरी गुड एट हंटिंग। वो हंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। क्या हंट करते होंगे पानी में जाके? बिल्कुल सही, फिश को। ओके, तो ये हंटिंग के लिए जानी जाती है और वो अंदर छलांग मारती है पानी में, रिवर में, और क्या निकालने के लिए? फिश निकालने के लिए। तब वो कैसे दिख रही होती है ये भी आपको राइटर ने बता रखा है। Its wings are an arrow of you in the sunlight, और उसको जो विंग्स है वो ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल से लगता है, ब्लू कलर के एरो के जैसे। ऐसा लगता है कि ब्लू कलर की तीर है जो अंदर पानी में घुस रही है तेजी से। वो क्यों ऐसा दिखती है? सनलाइट की वजह से। सन की रोशनी जब इस किंगफिशर बर्ड पे पड़ती है, जब वो छलांग लगा रही होती है, तो ऐसा लगता है कि ब्लू कलर का तीर जो है वो अंदर तेजी से पानी के अंदर घुस रहा है। एंड द ग्रीन लिजर्ड स्लिदर्ड, और तभी क्या होता है, ग्रीन कलर की छिपकली जो है, लिजर्ड जिसे बोलते हैं, एक ग्रीन कलर की छिपकली स्लिदर होती है। स्लिदर होती है मतलब रेंग रेंग के, या फिर साइड बाय साइड। आप देखते हैं ना जो स्नेक्स होते हैं या लिजर्ड्स होते हैं वो कैसे साइड बाय साइड इस तरीके से मूव करते हैं। तो इस तरीके से मूव करते हुए कहाँ पे? सड़क सड़क के, आप बोल सकते हैं सड़क सड़क के कहाँ पे आ जाती है? डाउन टू द रिवर्स एज, रिवर के एज पे, एज मीन्स किनारे, बैंक, तो रिवर के किनारे आ जाती है। किस लिए आ जाती है? टू बास्क इन द सन, उसको ठंड लग रही होती है तो इसलिए बास्क करने के आ जाती है सूरज की रोशनी में, मतलब कि धूप में बैठ जाती है कि ताकि थोड़ी सी उसको, उसका बॉडी जो है वो वार्म हो जाए। डियर डियर said a sleepy murmuring voice, और जब ये बच्ची जाएंगी इतनी सॉरोफुल होकर रो रही होती है तो एक आवाज आती है बहुत ही स्लीपी सी, मतलब थकी हुई सी, या फिर धीमी आवाज। जैसे आप नींद में जब आप कभी कभार बोलते हैं तो बहुत धीरे धीरे से बोलते हैं ना, ऐसा लगता है थके हुए हैं, और धीमी आवाज में बोलते हैं, वैसे बोलती हुई एक आवाज आती है। और मर्मरिंग वॉइस होती है, बहुत लो वॉइस होती है, बहुत धीमी होती है, इतना क्लियर नहीं होता, समझ नहीं आता इतना क्लियर। तो क्या बोलती हो? डियर डियर। अब आप सोचो कि ऐसे कौन बोल रहा है? डियर डियर का मीनिंग क्या है? डियर डियर का मीनिंग ये है जब आप किसी को बहुत अफेक्शनेट होते हैं, किसी के लिए बहुत प्यार करते हैं किसी को, जैसे आपकी मम्मा आपको करती है, आपके पापा करते हैं, तो वैसे आप वो आपको डियर बोल सकते हैं प्यार से। और अगर टीचर स्टूडेंट को प्यार से बुलाना चाहे तो वो भी डियर बोल सकती है। ओके, तो यहाँ पे डियर डियर मतलब ओ प्यारी बच्ची, वो प्यारी बच्ची, यहाँ पे मीनिंग है ये नहीं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि और प्यारे कैसे हो, तो हाउ आर यू डियर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डियर का मीनिंग है प्यारी बच्ची। इसको बार बार दिखाने के लिए कि कितनी अफेक्शनेट, कितनी प्यार भरी वे में बोली है वो, इसलिए डियर को वापस रिपीट कर दिया। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? जानवी वो स्टार्टल, जानवी जो है वो स्टार्टल हो गई, मींस सरप्राइज हो गई, चौंक गई, हैरान हो गई। क्यों हैरान हो गई? बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन। उसको तो ये बात पक्का पता था, उसको यकीन था कि वो इस रिवर के पास सिर्फ इकलौती बच्ची जो थी, इकलौती इंसान जो थी वो थी वहां पे प्रेजेंट थी। और कौन को आ गया जिसकी आवाज ऐसी आ रही है? इट कुडंट हैव, सो मतलब शी वॉज एंटायरली अलोन, इसके अलावा कोई था ही नहीं है यहाँ पे। और फिर ये आवाज किसकी आ रही है? बच्ची ने सुन के परेशान हो गई। इट कुड हैव बीन द लिजर्ड, और फिर वो सोचती है लिजर्ड तो नहीं हो सकता, ये लिजर्ड की आवाज ऐसी थोड़ी होती है। एंड द किंगफिशर वाज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड गॉट। और वो जो किंगफिशर बर्ड है ये तो कहाँ पे बैठी है? ये तो बैम्बू का जो थिकेट है, मतलब डेंस, आपको पता है ना कि बैम्बू जो है, बैम्बू ट्रीज या प्लांट्स आप जो भी बोलो, वो सब थिकेट में, ग्रुप में ग्रो होते हैं इस तरीके से। ये ऐसे 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 करके एक साथ ग्रुप में ग्रो होते हैं। तो ये सारे थिकेट मतलब कि डेंस ग्रुप में जो बैम्बू, घने से बैम्बू के जो ग्रुप बने हुए हैं जिसपे वो उगी हुई है, वहां पे कौन छुपा हुआ है? किंगफिशर छुपा हुआ है। और छुप के क्या खा रहा है? फिश खा रहा है जो उसने पकड़ा था। अब देखो आप यहाँ पे भी कैच का पास्ट टेंस यूज हुआ है। यहाँ पे भी देखिए आप पास्ट फॉर्म है सी का, सेड। यहाँ पे भी देखिए आप स्प्लैश जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है।
तो ज्यादातर जगह पे यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्वीप का सेकेंड फॉर्म स्वेप्ट। ये सब आप देखिए हर जगह स्वेदर पास्ट फॉर्म में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टोरीज लिखते हैं ना तो या फिर बोलते हैं कि तो ये हमेशा सेकेंड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि पास्ट फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है। सो अब आगे क्या होता है, इट कुड बी द पैरेंट्स। अब वो सोचते हैं कि यार ये पैरेंट्स तो नहीं हो सकते, ऐसी आवाज पैरेंट्स की कहाँ होती है, बिकॉज पैरेंट्स श्रीक, क्योंकि पैरेंट्स की आवाज होती है वो कैसी होती है, श्रीकिंग होती है। श्रीकिंग मतलब बहुत शार्प, बहुत चीखती हुई, बहुत चिल्लाती हुई। कभी आपने सुना है? मैंने सुना है। एंड दिस वाज सच अ स्लीपी वॉइस। लेकिन ये आवाज जो है तो बहुत अलग है, पैरट्स की जैसी भी नहीं है, और ना ही ये किंगफिशर की आवाज है, ना ही डेजर्ट की ऐसी आवाज है। तो फिर ये इतनी सीधी सीधी धीमी सी आवाज जो आ रही है, सोतलू सी आवाज जो आ रही है, वो किसकी है? तो बच्ची कंफ्यूज है। She looked around her. She looked around her means she looked at her surroundings. वो अपने आसपास जहाँ पे वो बैठी है, अभी तो रिवर के तरफ बैठी हुई है, आसपास देखती है और फिर सोचती है कहाँ से आवाज आ रही है। There was some soul inside, और वहां पे उसके जब वो नजर घुमा के आजू बाजू देखती है, आगे पीछे देखती है, तो उसको कोई भी सोल, यहाँ पे सोल मीन्स आत्मा नहीं है, यहाँ पे है कि कोई भी ह्यूमन नहीं दिखता। ओके, तो साइट मीन्स दृश्य में कोई भी उसको वहां पे आसपास नहीं दिखता, कोई भी इंसान नहीं दिखता। अब यहां पे भी देखिए आप, बी जो वर्ब है, BEB, इसका सेकेंड फॉर्म, बी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर रखा है, वॉज, है ना, क्योंकि स्टोरी किसके पास में है। शी वाज रादर स्कैर्ड, I wanted to run away। अब वो इतनी डर गई थी ना, रादर स्कैर्ड मतलब बल्कि वो डर चुकी थी, और फिर क्या होता है, वो सोचती कि वहां से भाग जाए। यू शुड क्राई, तुम्हें तुम्हें रोना नहीं चाहिए। मतलब वो ऐसी आप बोलते ना, वो वैसा हो रहा है यहाँ पे, तुम्हें पता है ऐसा नहीं बोलना चाहती, ऐसा बोलना चाहिए, यू शुड क्राई, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन, और ये वॉइस जो है, अनजान चीज की आवाज, किसी स्ट्रेंजर की आवाज जो आई थी, वो अजनबी की आवाज फिर से आई। क्या बोलती वो आवाज कि तुम्हें नहीं रोना चाहिए, एंड यू रियली शुड बी स्कैर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। अब देखो शुड का यूज कर रही है, शुड का यूज करते हो जब आप सजेशन देते हो, एडवाइस देते हो। तो अब आप सोच रहे हैं कि नाम क्या बोली, सजेशन। ओके, सजेशन, जब भी एस स्पेलिंग में एस के बाद TION तो आप उसको स्चन पढ़ते हैं, स्चन, जैसे क्वेश्चन, सजेशन, डाइजेशन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है प्रोनाउंसिएशन के लिए। सो तुम्हें नहीं रोना चाहिए और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। When you have been coming here to see me every day, और तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इस मूड में, जिस मूड में उसमें नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम तो डेली मुझसे मिलने आती हो, हर रोज मिलने आती हो, लगभग हर दिन, ऑलमोस्ट एवरी डे। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग हर डे, नियरली एवरी डे। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि शायद ही कोई दिन होता हो जिस दिन तुम मुझसे नहीं मिलती हो, ज्यादातर तो मिलती आती हो, फिर क्यों डर रही हो? अब आगे क्या होता है स्टोरी में, लेट्स सी। She was puzzled, और अब देखो आप, जानवी जो है बेचारी जो रो रही है, वो puzzled हो जाती है। puzzled means what children? puzzled means confused। वो confused हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। it was such a voice like the river, और उसको लगता है यार ये आवाज बुड़ 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 बुड़, मतलब ऐसा लग रहा है कि पानी की आवाज है, यानी कि लग रहा है कि शायद जिस रिवर के पास में बैठी हूँ, जिस नदी के पास में बैठी हूँ, शायद उसी की आवाज है ये। वो गैस करिए, इट कुड बी द रिवर। फिर वो सोचती नहीं नहीं, ये रिवर कैसे हो सकता है, ये रिवर तो हो ही नहीं सकती, रिवर कहीं बोलती है क्या, पानी कहीं बोलता है क्या, नदी नहीं बोलती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर। और फिर रिवर क्या बोलती, अच्छा तो मुझे सब कुछ बताओ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ। फॉर इट वॉज रिवर। क्यों? अब पता चल चुका था कि ये कौन बोला था, रिवर बोल रही थी। बोलती कि मुझे सब कुछ बताओ, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या ऐसा हो गया। गॉट टू हरी टू रीच द सी, और तुम्हें पता है मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे रीच करना मतलब पहुंचना होगा कहाँ पे, सी के पास। सी में जाना है मुझे। आपको पता है सारी रिवर्स, सारे लेक्स, सारे वाटर बॉडीज फाइनली किस में जाके मिल जाता है, सी में, यानी कि समुद्र में। तो ये रिवर में ये बोलते हैं कि मुझे जाना है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे समुद्र में जाना है। तुम्हें तो पता ही है हर नदी समुद्र में जाती है, मिलती है। तो मेरा भी एम है, मुझे जाना है, लेकिन प्लीज उसके पहले जल्दी जल्दी से बता दो कि क्या हुआ।
और फिर मैं जाऊंगी। मतलब देखो आप यहाँ पे रिवर को कितना अफेक्शनेट बताया, कितना प्यार करने वाले बताया। आपको जो प्यार करते हैं वो आप दुखी होते हैं तो आपको देख नहीं सकते और जानना चाहते हैं कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। तो वैसे ही रिवर भी जानना चाहती है। डिस्पाइट शी इज इन अ हरी, शी वांट्स टू नो व्हाई द गर्ल इज क्राइंग। They won't let me go to school, said Janvi. Janvi बोलती, वो लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। I asked my mother, why can't I go to school like Ethel and Meena? और आगे जानवी रोते हुए बोल रही है सारा, क्या बोल रही है कि मैंने अपनी मम्मा से भी पूछा, अपनी माँ से भी पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती जैसे कि एटन और मीना जाते हैं। अब एटन कौन है? एक्चुअली एटन जो है वो मलयालम का वर्ड है। आपको पता है केरला का लैंग्वेज क्या है? मलयालम। तो वहां पे ये जो एटन का मीनिंग होता है एल्डर ब्रदर। ई फॉर एटन, एफ फॉर ई फॉर एल्डर ब्रदर, मतलब बड़े भाई को या आस पड़ोस में, मतलब भाई आप बोल सकते हैं, इसका मीनिंग भाई या भैया। तो ये है, तो उसका इससे पता चला आपको कि इसका जो बड़ा भाई है वो कहा जाता है स्कूल जाता है। और मीना कौन है? क्या उसकी सिस्टर है? नहीं, मीना जो है एक्चुअली, ये आपको स्टोरी में नहीं बता रखा, ये कमला नायर जी ने एक नॉवल का कुछ पार्ट जो है, नॉवल का एक छोटा सा पार्ट आपको इस स्टोरी में दिया है। तो यहाँ पे जो नॉवल है उसमें बता रखा है कि मीना कौन है? विलेज जो है उसका हेडमैन। विलेज यानी गांव, जिस गांव में जानवी रहती है उस गांव में का जो हेडमैन होता है, सरपंच होता है, उसकी बेटी का नेम होता है, उसकी डॉटर का नेम होता है मीना। तो वो बोली है कि जब भाई जा सकता है, एटन मीन्स बड़ा भाई मेरा जा सकता है स्कूल, इसका नेम है गोपी, आपको आगे पता चलेगा। मीना जा सकती है स्कूल, जो कि विलेज की हेडमैन की डॉटर है, तो वो स्कूल जा सकती है। वो भी तो लड़की है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था पुराने जमाने में लड़कियों को स्कूल जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। तो वो इसलिए बोलती है कि जब वो मीना भी तो लड़की है, वो जा रही है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और उसकी मम्मा ने पहले जब इसने ये क्वेश्चन पूछा था तो उसकी मम्मा ने उसको क्या रिप्लाई दिया था, क्या आंसर किया था? रिप्लाई मींस आंसर, और आप यहाँ पे देखो हैड है, तो हैड रिप्लाई मींस पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, और यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि हैज, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। सो मदर और बाकी इसके यूजेस क्या है इस पास्ट परफेक्ट टेंस के या किसी भी टेंस के, मैं वो सब आपको ग्रामर की वीडियोस में जरूर बताऊंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपके सेंटेंसेस वोंट बी करेक्ट। सो तो एंड मदर हैड रिप्लाइड, मदर ने आंसर क्या दिया उस वक्त जब इस बच्ची ने पूछा था, जानवी ने पूछा था कि मैं स्कूल नहीं जा सकती क्या, यू आर टू स्मॉल बेबी। तो उसकी मम्मा क्या बोलती है? उसकी मम्मा का आंसर क्या होता है? क्या उत्तर देती है उसकी मम्मा कि बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, maybe later, शायद बाद में, but when she was 5, लेकिन जब वो 5 years old हो गई, 5 years old नहीं, इसलिए मैंने जानबूझ के बोला कि आप इसको याद रखो। तो 5 years old नहीं, 5 year old हो गई। आप ईयर बोलोगे नहीं तो नॉक हो जाता है। 5 years old नहीं, 6 years old नहीं, या 2 years old नहीं, बोलते 2 year old, 5 year old like that. So but when she was 5, लेकिन जब वो 5 year की हुई तो क्या हुआ? लिटिल रामू was born, उसका छोटा भाई रामू जो है उसका बर्थ हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है। ओके, मतलब गोपी जो है वो सबसे बड़ा भाई, जिसे वो एटन बोलती है। अब आपको पता चलेगा कि जानवी वो मिडिल चाइल्ड है, या फिर आप बोल सकते हो कि सेकंड नंबर की चाइल्ड है। ओके, सेकंड नंबर की चाइल्ड है, और थर्ड नंबर पे कौन बॉर्न हो गया? रामू, उससे छोटा भाई। तो एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, और जानवी बीच की। और बॉर्न जो है आप देखिए बॉस के बाद बॉर्न दे रखा है। ओके, तो ये कौन से फॉर्म में हो गया? थर्ड फॉर्म में। बॉर्न जो है बैर का थर्ड फॉर्म है। बैर मींस पैदा करना भी होता है, बैर का और भी मीनिंग्स है। और लेट मी टेल यू वन थिंग चिल्ड्रन, इन इंग्लिश देयर इज नो स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। द मीनिंग वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग जो है वो इंग्लिश में चेंज होता है। किसी भी चीज का एक मीनिंग नहीं होता, तो आपको सिचुएशन को समझना पड़ता है। तो यहाँ पे बॉर्न, रामू बॉर्न हुआ, और फिर उसके बाद मदर स्टिल सेड, फिर से जब इसने रामू के बॉर्न होने के बाद पूछा कि मम्मा अब कब जाऊंगी मैं स्कूल, तो उसकी मम्मा ने क्या कहा? मी स्टिल सेड, फिर से वो यही बोली, क्या बोली? अभी वो यही बोली कि नेक्स्ट ईयर, शायद नेक्स्ट ईयर, अगले साल से जा पाऊंगी। अब देखो 5 ईयर की थी तो उसने ये कुछ ये क्वेश्चन किया था कि अब मैं कब जाऊंगी। अब फिर आगे बेचारी पूछ पाती है नहीं, देखते हैं। Then Janvi, mind your little brother, but while I go to the fields, उसकी मम्मा बोलती है जानवी बेटा जब मैं
खेतों में जाऊंगी काम करने के लिए, तो उस वक्त तो अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। ओके, माइंड मीन्स ध्यान रखना, टेक केयर। नाउ शी वॉज नियरली 10, और अब तो वो लगभग ऑलमोस्ट 10 ईयर की हो चुकी थी, 10 साल की हो चुकी थी। एंड माइंडिंग लिटिल अपू, और अब आप सोचो कि बेचारी कितने बार हो चुकी है कि वो स्कूल कब जाएगी कब जाएगी, और आजकल हम क्या पूछते हैं, मम्मा मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाना चाहता या मैं नहीं जाना चाहती स्कूल। तो लेकिन ये बच्ची जो है वो जाने के लिए बेसब्र है, बेसब्री से इंतजार करिए, बेताब है, राइट। सो शी वाज रियली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू। अब बेचारी जब 10 ईयर के आसपास की हो गई, तब किसका ध्यान रख रही थी? छोटे से अपू का। उसका और एक और छोटा भाई आ गया, गोपी, फिर जानवी, उसके बाद रामू, और अब आ गया अपू। ओके, हु वाज द स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटा भाई था अपू। दे डोंट वांट मी, वो लोग मुझे नहीं चाहते। वो इस व्हाट डज इट मीन? दे ओनली डैश। शी स्टॉप विद द सॉब। अब इसका मीनिंग ये हो सकता है यहाँ पे, अब ये बच्ची सॉब कर रही है। सॉब का नाम मीन्स टू क्राई बिटरली, और जब आप सॉब करते हो, सिसकियां ले लेके सिसकी लेते हो ना, ऐसे सांस लेते रहते हो और बोलते रहते हो, रोते हो रोते, तो उसको बोलते हैं सॉब करना। तो वो क्या बोलती है कि अब तो छोटा भाई अपू भी आ गया था, और मैं लगभग 10 साल की भी हो चुकी हूँ, और ये लोग नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? दे ओनली डैश। और वो सिर्फ इतना कह के वो चुप हो गई और रोने लगी, सिसकियां लेने लगी, हाँफने लग गई। और फिर शायद वो ये कहना चाहती हो कि शायद वो ये चाहते हैं मेरे पेरेंट्स कि सिर्फ उनके बेटे ही स्कूल जाए, मैं ना जाऊं। शायद मेरे पेरेंट्स यही चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी भी स्कूल जाए, वो तो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ध्यान रखे और घर का काम करे। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी दैट चिल्ड्रन। I'm scared to go to school. अब वो बोलती, पर मुझे डर लगता है स्कूल जाने से। scared means डरना, I'm afraid, मुझे डर लगता है। अब आप देखो यहाँ पे भी am जो है वो बी का, बी जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, और ये scared जो है वो थर्ड फॉर्म में है। I'm scared to go to school. मुझे अब डर लगता है स्कूल जाने में। And I'm so old now, और अब मैं देखो ना कितनी बड़ी हो गई हूँ, कुछ ज्यादा ही उम्र बढ़ गई है मेरी। मतलब यहाँ पे ओल्ड मीन्स बूढ़ा होना नहीं, यहाँ पे उम्र बढ़ जाना, एज बढ़ जाना। जितना एज होना चाहिए स्कूल में एडमिशन का, उससे इसका एज काफी ज्यादा हो गया था। उसके कहने का मीनिंग ये है, they will never let me go. वो लोग मुझे कभी भी नहीं जाने देंगे। और वो लोग मीन्स here they means her parents, उसके पेरेंट्स। But I want to go, मुझे जाना है, मुझे स्कूल जाना है। I want to learn to read like Etan and मीना। मुझे भी Etan means बड़े भाई के जैसे, एल्डर ब्रदर गोपी के जैसा, और मीना जो हेडमैन, विलेज के हेडमैन की बेटी है, मुझे उनके जैसा पढ़ना है। हाँ, मुझे पढ़ना है। जानवी called her brother Etan। जानवी अपने बड़े भाई को क्या बोलती थी? Etan बोलती थी। Etan means elder brother, बड़ा भाई, जैसे मैंने आपको बताया था। His real name was गोपी, और उसका असली नाम क्या था? गोपी था। Okay? I want to know why spiders are yellow flowers। तो ये बोलिए कि मैं स्कूल जाके बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में आते रहते हैं, क्यूरियोसिटी जो है मेरी, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने की जो चाह है मेरी, उसको मैं सेटिस्फाई करना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। तो उसमें से क्या चीजें सीखना चाहती हूँ वो अब आपको बता रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्पाइडर्स जो है, यानी मकड़ियाँ जो है, जो येलो फ्लावर्स में जब वो जाती है, येलो फ्लावर्स में जाती है, तो वो येलो क्यों हो जाती है? मकड़ियाँ भी येलो, मतलब पीले रंग के फूलों में जब वो जाती है तो वो भी क्यों पीली होती है? मतलब मकड़ियाँ भी क्यों पीले रंग की दिखती है? Why bamboo trees rustle? और जो बैम्बू यानी बांस के जो पेड़ है वो सब रसल क्यों करते रहते हैं? मतलब वो खड़खड़ाने की आवाज क्यों करते हैं, फड़फड़ाने की आवाज क्यों करते हैं उसके पत्ते? Why the moon always comes from behind the hills? और जो मून है, जो चांद है, वो हमेशा हिल्स के पीछे से ही क्यों आता है? किसी और डायरेक्शन से या किसी और वे से, किसी और रास्ते से क्यों नहीं आता? मैं ये भी जानना चाहती हूँ। Never the other way. Why the baby fish in the field water become frogs? Why? तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो बेबी फिश, मतलब कि जो छोटे छोटे फिश के बच्चे होते हैं, जो कि खेतों में रहते हैं, खेत के पानी में, जब आप देखोगे पैडी फील्ड होता है, यानी धान की खेती होती है, राइस की खेती होती है, तो उस वक्त क्या होता है? चावल की खेती। तो वो बहुत सारा पानी
जहाँ पे रहता है वहीं पे उस खेत में बहुत सारा पानी होना चाहिए, तब जाके आप धान की खेती कर सकते हो, राइस या पैडी ग्रो कर सकते हो। तो उस खेत में जब पानी, क्योंकि साउथ की स्टोरी है तो आपको पता है साउथ में ज्यादातर राइस का कंजम्पशन किया जाता है, राइस ज्यादा खाया जाता है, तो राइस ग्रो भी ज्यादा किया जाता है। तो इसलिए वो बता दिए कि उसने देखा होगा कभी, क्योंकि उसके पेरेंट्स आपको पता है किस पे काम करते हैं, खेत में काम करते हैं। तो वो बोले कि पानी से भरे खेत में मैंने देखा, क्या देखा है कि बेबी फिश जो है वो एकदम से फ्रॉग कैसे बन जाती है धीरे धीरे, ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली ये बेबी फिश नहीं होती जो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअली बेबी फिश नहीं होता, वो क्या होता है, टैडपोल ही होता है। मतलब फ्रॉग्स ही होते हैं जो छोटे छोटे से होते हैं उस वक्त, और वो इस तरीके से कुछ दिखते हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से कुछ दिखते हैं और ऐसा लगता है ब्लैक ब्लैक से दिखते हैं, चलते रहते हैं। आपने भी देखा होगा जहाँ पे पानी इकट्ठा है वहां पे ऐसे ही दिखते हैं। तो ये जो है किसके जैसे दिखते हैं, बेबी फिश की जैसे ब्लैक कलर की होती है, उनकी भी पूंछ निकली होती है और एक मोटा सा मुंह निकला होता है ब्लैक कलर का छोटा सा। तो वो बेबी फिश जैसे लगती है, फिश की बच्ची जैसी लगती है, लेकिन फिश नहीं होती, क्या होती है, वो फ्रॉग्स होती है। तो वह उसको लगता है कि बेबी फिश है वो, और वो कैसे एकदम से बड़ी हो जाती है और बन जाती है फ्रॉग। फिश कैसे फ्रॉग बन सकती है, ऐसा क्यों होता है, मुझे सब कुछ जानना है। स्ट्रॉन्ग सेड द रिवर, और रिवर क्या बोली, रुको, यू मेक मी ब्रेथलेस। अरे तुमने तो मेरी सांस ही अटका दी। ब्रेथलेस मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर अब मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। क्यों नहीं ले पा रही हूँ, आपको पता चल गया, ये नहीं कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सो मेनी वाइज, इतने सारे क्यों, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे दिमाग में। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज। देखो, मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि मून यानी चांद जो है वो कहाँ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आप गो का फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हैं, गो जो वर्ड में उसका फिफ्थ फॉर्म यूज किया है, या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया है। क्यों, क्योंकि आप ये प्रेजेंट की बात करिए, क्या हम प्रेजेंट फॉर्म में है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में है। द रिवर सेड कंस्पिरेटोरियली, और रिवर जो है ऐसा लगता है कुछ कंस्पिरेसी करके, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ सीक्रेट सा ज्ञान, ऐसा राज वाला ज्ञान बता रही है, ऐसा सीक्रेट सा नॉलेज दे रही है जो कोई और नहीं दे सकता। इस तरीके से इस अंदाज में बोलती है, क्या बोलती है, इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी। तो वो बोलती कि मुझे पता है कि चांद जो है वो कहाँ जाता है, वो भी मेरे जैसे, वो भी मेरे जैसे सी की तरफ जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार सी होता है, सी, और उसमें आपको उधर चांद ऐसा दिख रहा होता है या सन दिख रहा होता है। तो वो बोलती कि मुझे पता है कि वो सी के उधर जाता है। आई हैव सीन इट always takes the same way over the mountains and down to the sea like me। तो आप सीन मतलब यहाँ पे मीन्स है, ये शॉर्ट फॉर्म है आपका, और सीन जो है वो थर्ड फॉर्म में है। ओके, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, वैसे नहीं बताना चाहती, अभी वीडियो काफी लेंदी हो जाता है, लेकिन ये बताना अभी साथ साथ ज्यादा जरूरी रहेगा, तो सुन लीजिए आप प्लीज। हैज, हैव और हैड, आप देखिए ये तीनों में हा 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 एच ए है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी हा 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 मतलब हैज, हैड, हैड वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनके साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। ये आप देखिए कितने हैं, 1 2 3, ये 3 है ना, हैज, हैव, हैड 3 है, और इन तीनों के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, तीसरा, थर्ड फॉर्म। सो हा प्लस हमेशा अपने साथ थर्ड ऑफ वर्ब देते हैं, ये याद रखिए। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वो बोलती है, सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स। वो हमेशा एक ही रास्ते से जाती है, एक ही रास्ता फॉलो करती है, माउंटेन से उधर जाती है, माउंटेन्स के ऊपर, ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर, और फिर डाउन टू द सी, और फिर नीचे की तरफ आती है और सी के उधर जाती है, लाइक मी, बिल्कुल मेरे जैसे, मैं भी, मतलब आपको पता सारे रिवर्स जो है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स, माउंटेन्स से निकलती है और फिर कहाँ जाके मिलती है, किसी न किसी सी में, है ना। तो ये चीज ये बता दी कि मेरी जर्नी के जैसे, ये किसकी जर्नी है, हमारे चांद की या मून की। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल। अब ये जानवी आगे क्या बोले सर, जानवी कि पता है, इवन जो छोटा रामू है, मुझसे छोटा, आप सोचो मैं सेकंड नंबर की हूँ, मुझसे छोटा जो भाई है वो भी स्कूल जाता है, लेकिन मैं नहीं। पिटी, पिटी मीन्स ओ पुअर, पुअर थिंग, मतलब
ओ मतलब उसको पिटी मीन्स यहाँ पे शी इज फीलिंग बैड, सॉरी, वो सॉरी फील कर रही है। कौन? रिवर। पिटी द स्कूल isn't by the sea, said the river. रिवर बोलती है कि अरे मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। पिटी मीन्स आई फील सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि स्कूल जो है तुम्हारा वो isn't यहाँ पे is not, नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है। तो तुम्हारा स्कूल समुद्र के पास नहीं है, सी के पास नहीं है। देन आई कुड टेक यू ऑन, और अगर समुद्र के पास होता तो मैं तुम्हें अपने साथ, टेक यू ऑन मींस अपने साथ लेके जाती, वहां पे खुद लेके जाती तुम्हें स्कूल जहाँ पे तुम हमेशा से जाना चाहती हो। बट आई सपोज आई कुड रियली, लेकिन मुझे लगता है, आई सपोज मीन्स आई थिंक, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सच्ची में तो मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती। तो कुड यहाँ पे देखो आप कैन का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है। यू वुड गेट योर फीट वेट, यहाँ पे हैड नहीं है, डी का मीनिंग है वुड, ये वुड का शॉर्ट फॉर्म है। सो ये क्या बोले कि मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं लेके जाऊंगी। वैसे पहली बात तो ये तुम्हारा स्कूल पास में नहीं है, दूसरी बात ये, दूसरी प्रॉब्लम ये कि अगर मैं लेके जाऊंगी अपने साथ तो तुम गीली हो जाओगी। तुम्हारे जो फीट है, फूड का प्लूरल इज फीट, ओके, तो तुम्हारी फीट जो है वेट हो जाएंगे, मतलब गीले हो जाएंगे, एंड दैट वुड नेवर डू, ये तो नहीं चलेगा ना, एंड दैट वुड नेवर डू मींस ये नहीं चलेगा। और अफ्रेड मींस आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, दैट देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू। तो रिवर, अब उसके रिवर के दिमाग में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ रहा है इस प्रॉब्लम का, जानवी को हेल्प करने के लिए कुछ वो बता रही है। क्या बता रही है? लेकिन एक काम कर सकती हो तुम, और क्या है वो, देखते हैं ना। तो सारे स्टूडेंट ओके, तो क्या अब आप देखो क्या होता है। मैंने क्या देखा कि जानवी जो है वो छोटी सी बच्ची जिसका हमेशा से एक ड्रीम था, एक सपना था कि वो कहाँ पे जाए, स्कूल जाए, वहां पे जाके बहुत कुछ जाने, सीखे, लर्न करे, वो ऐसा हो रहा है उसके सपने में। ओके, तो अब आगे देखते हैं कि क्या बता रही है स्टोरी। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल से जानवी, जानवी जब ये बोलती है कि छोटा रामू भी जाता है, और मेरे सपने का क्या, मेरा सपना तो अधूरा ही रह गया ना, सब जा रहे स्कूल, गोपी जाना है, मुझसे छोटा रामू वो भी जाना है, और मैं नहीं जा पा रही स्कूल। I'm sorry children। तो फिर आगे क्या हो रहा है, अब देखो स्टोरी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब क्या आपको पता है, रिवर उसको कुछ सॉल्यूशन देने जा रही है जानवी को, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने ही वाला है। Can I do something? आज जानवी, जानवी बोलती है क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? Really? Well, it's up to you, said the river. रिवर बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो, इट्स योर चॉइस, तुम्हारी मर्जी है, और तुम्हारे ऊपर ही अब सब कुछ डिपेंड करता है। तुम ही कुछ कर सकती हो, ना मैं कर सकती हूँ, ना कोई और तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है। सो seems to be little girls can do as much as little boys। अब वो रिवर आगे क्या बोलती है कि मुझे जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, वो क्या देखा है कि जो छोटी लड़कियां कर सकती हैं जितना, या जो कुछ भी लिटिल गर्ल्स कर सकती हैं, या फिर seems to me little girls can do as much as little boys। तो मैंने जो देखा है वो ये बताता है, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला है कि जो लिटिल बॉयज कर सकते हैं, जो छोटे बच्चे कर सकते हैं, बॉयज कर सकते हैं, वो लिटिल गर्ल्स भी कर सकती है, छोटी लड़कियां भी कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? उनमें भी उतना ही पोटेंशियल होता है, उतनी ही कैपेबिलिटी होती है जितना कि बॉयज में होती है। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। अब देखो रिवर उसको कैसे मोटिवेट करिए, एनकरेज करिए, प्रोत्साहित करिए, इंस्पायर करिए कि जानवी यू कैन डू इट, तुम सब कुछ कर सकती हो। तो वो क्या बोलती है कि पता है जो लड़कियां है, दे मीन्स गर्ल्स, जितना फास्ट छोटे लड़के स्विम करते हैं उतना ही फास्ट गर्ल्स भी स्विम करती है, छोटी लड़कियां भी उतना ही फास्ट स्विमिंग कर सकती हैं। You just slip along one morning and sit there in the school। सिर्फ तुम्हें एक काम करने की जरूरत है, क्या करो, तौलिया क्या दे रही है वो कि स्लिप along मींस चुपके से निकल जाओ,
मूव आउट ऑफ योर हाउस सीक्रेटली विदाउट टेलिंग एनीवन, किसी को बताना मत। ओके, एक सुबह निकल जाओ और सिट देयर इन द स्कूल, स्कूल में जाके बैठ जाओ चुपके से without letting anyone know about it and listen to what's going on। और जो भी चल रहा होता है स्कूल में, जो भी पढ़ाई चल रही होती है, जो भी सिखाया जाता है, जाके सुनो। जो तुम करना चाहती हो वो करो, जा जी ले अपनी जिंदगी जानी, ऐसा कुछ रिवर बोलती है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और शायद टीचर को तुम पे दया आ जाए, टीचर को लगे कि ये लड़की तो इतनी क्यूरियस है नॉलेज के लिए, इतना इंटरेस्ट है इसको पढ़ाई में कि बिना एडमिशन के ही आ गई। और इस वजह से टीचर तुम पे शायद तुम पे ध्यान दे दे और तुम्हें उसको तुम्हारे ऊपर दया आ जाए और तुम्हें वो स्कूल में बैठने दे। ऐसा हो सकता है ना, और तुम इस तरीके से पढ़ाई कर सकती हो। मैं नहीं कर सकती ऐसा। गैस जानवी जो है ऐसा, मतलब ऐसे लंबी सांस लेती है और फिर बोलती है कि डर भी जाती है, डर के ऐसे करती है कि मैं ऐसा काम, ये तो गलत है ना, पर she means that it's wrong to do such a thing। मैं कैसे ऐसा गलत काम कर सकती हूँ, चुपके से निकल जाऊँ किसी को बिना बताए, वो भी स्कूल में जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ नहीं है वहां पे जाके बैठ जाऊँ। इट्स रॉन्ग ना, I can't do it। मैं नहीं कर सकती ऐसा। I can't, मैं ये नहीं कर सकती। They would scare me। यहाँ पे भी देखो आप, और डी जो है यहाँ पे भी would है। ओके, सो they would here they refers to the teachers। तो वो जो टीचर्स होंगे स्कूल में पढ़ाने वाले, वो मुझे डराएंगे। देखो चीज यहाँ पे वुड है, यहाँ पे वुड का यूज बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि वो फ्यूचर की बात बोली, फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे चेज मी आउट कर देंगे, मतलब मुझे भगा देंगे, स्कूल से निकाल लेंगे, मुझे वहां पे नहीं बैठने देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मुझे बिना एडमिशन के बैठने दें? अब आगे क्या होता है, बेचारी जानवी इस कंफ्यूजन में स्कूल जाती है या नहीं जाती है। जो रिवर का आइडिया दिया हुआ है, इतना अच्छा आइडिया, उसको वो फॉलो करती है या नहीं? लेट्स सी। द रिवर लाफ्ड, यू स्कैर्ड, रिवर जो है वो हंसती है उसको जानवी के ऊपर। मतलब ये नहीं उसका मजाक उड़ा रही है, शी इज नॉट मॉकिंग एट हर, उसका मजाक नहीं उड़ा रही, वो सिर्फ उसको ऐसे ही हंस रही है जैसे बच्चों के बचपन में आपको हंसी आती है ना, तो वैसे ही उस तरीके से वो हंस रही है और एक तरीके से उसको एनकरेज करने की कोशिश भी कर रही है कि डोंट बी स्कैर्ड। तो यू स्कैर्ड, तुम डरती हो। The river said, when you are not afraid of the green lizard, जब तुम green lizard हरे छिपकली से नहीं डरती हो, जो ज्यादातर लोग डरते हैं, बड़े लोग भी डरते हैं छिपकली से, तो देखो रिवर को ये पता है कि हम इंसान जो है वो डरपोक होते हैं। और the snake in the bamboo clump, और वो जो स्नेक जो बैम्बू की झाड़ियों में, जो बहुत सारे बैम्बू के ट्रीज उगे हुए हैं डेंस से, घने से, उनके बीच में स्नेक छुपा रहता है, उससे भी तुम नहीं डरती हो। हाँ, जानवी सुन के हैरान हो गई, सरप्राइज हो गई कि अरे मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि बैम्बू जो ट्रीज है उनके बीच में स्नेक भी छुपा हुआ है। All the big trees rattling past that bridge। और रिवर बोलती है कि अरे तुम लिजर्ड से नहीं डरती और फिर तुम स्नेक से नहीं डरती हो, और वो जो बड़े बड़े जो ट्रेन्स आते हैं जो कितना खटखट 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 आवाज कर, रैटलिंग साउंड मींस खटखट की आवाज करना। आप देखते हो ना जब वो ट्रेन्स जो है ट्रैक पे चलते हैं, मतलब पटरियों पे चलते हैं, तो कैसे खटखट खटखट बहुत नॉइजी हो जाते हैं, बहुत आवाज आती है उसमें से। तो वो कह रही है वो कि जब वो ब्रिज से होके गुजरते हैं, पुल के ऊपर से गुजरते हैं, तो कितनी लाउड सी आवाज होती है, कितनी बहुत नॉइजी सी आवाज आती है। तो उन सब से तुम्हें डर नहीं लगता? ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स, said the river। रिवर बोलती है कि तो तुम इन तीनों चीजों से नहीं डरती हो, और मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं ट्रेन्स, मुझे इनसे थोड़ा सा आप बोलो कि डर भी लगता है, इसके क्या मतलब ये तुम उन सब चीजों से डरती नहीं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है ट्रेन्स की आवाज, मुझे डर भी लगता है और गंदा भी लगता है, बहुत नॉइजी होता है, बहुत आवाज करता है ये, ओके, बहुत शोर मचाता है। मुझे क्या प्रेफर करती हूँ, मैं क्या प्रेफर करती हूँ, मतलब मैं क्या पसंद करती हूँ, मुझे तो शिप्स पसंद है। क्यों? बिकॉज दे आर साइलेंट, दे मूव क्वाइटली विदाउट मेकिंग मच नॉइज, मुझे वो पसंद है। रिवर ऐसा बोलती है। जानवी never knew the snake lived in the bamboo clump। अब जानवी को ये तो कभी भी पता ही नहीं था इसके पहले, रिवर के बताने से पहले, कि स्नेक्स भी रहते हैं बैम्बू के डेंस घने से झुंड में, बैम्बू ट्रीज के झुंड में छुपे हुए रहते हैं। अब ये सुन के वो और डरी हुई है, लेकिन रिवर को क्या लग रहा है कि नहीं डरती है। What are ships? शी आवाज को पूछती, शिप्स ये कौन सी चिड़िया का नाम है, मतलब शिप्स ये क्या होते हैं? वो पहली बार शिप्स के बारे में सुन रही है। अब आप सोचो ये शिप्स तो सबको पता है, जानवी कितनी उल्लू है ना। नो, यू नो शी वाज अ ब्राइट गर्ल, बहुत ही तेज होशियार लड़की थी वो, लेकिन
क्योंकि वो गांव से थी, उसने कभी शिप्स नहीं देखा था। उस जमाने शिप्स इतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे। आप तो बुक्स में पढ़ते हो, इस बेचारे को तो स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, तो ये कैसे जाने? तो वो पूछती शिप्स क्या होते हैं? बिग बोट्स सेड द रिवर। रिवर बोलती अरे बड़े बड़े नाव के जैसे ही होते हैं, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल। और पता है इतने बड़े होते हैं ना शिप्स की, वो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल को लेके कैरी करके उनको दूसरे जगह पे लेके जा सकते हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी, और ये समुद्र के ऊपर ही सेल करते हैं, मतलब फ्लोट करते हैं, मूव करते हैं विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। और इनमें लाइट्स लगी होती है, बहुत सारी लाइट्स, जो कि पूरे रात भर चकमक 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 शाइन करती रहती है, मतलब चमकती रहती है। जानवी held her breath। जानवी ने होल्ड का पास है यहाँ पे, और उसने अपनी सांसें रोकी, मतलब वो थोड़ी सी डर गई और वो बोलती है कि will they come here? क्या वो शिप्स जिनकी बात आप कर रहे हो वो यहाँ पे आ जाएंगे क्या? अभी आएंगे क्या? मुझे तो डर लगता है। She means that. She asked. I'm afraid not, said the river. River बोलती है I'm afraid, यहाँ पे I'm afraid means I'm sorry, not, नहीं। I'm sorry ऐसा नहीं होगा, रिवर्स पे अभी शिप्स नहीं आएंगे मेरे ऊपर। Too large, you know, तुम्हें पता है शिप्स जो होते हैं काफी बड़े होते हैं, बहुत बहुत बड़े। चंदू's catamaran, इसे कैटामरान नहीं पढ़ेंगे हम, कैटामरान। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को, वो वाला नहीं है यहाँ पे चंदू। यहाँ पे चंदू जो है वो एक आप बोल सकते हो एक कोई गांव वाला होगा, फिशरमैन होगा, जो कि फिशिंग करने के लिए कैटमरान का यूज करता होगा। कैटमरान की ऐसी बोट्स होती है, तो वो छोटी सी बोट्स होती है, वो केरला में ज्यादा दिखती है। उसपे क्या होता है कि बैम्बू के लकड़ियां होती है, वो जो होते हैं वो उसको उसको एक मतलब कनेक्ट करते हैं कि आपस में ज्वाइन करके, या फिर उसको बांध बांध के एक के बाजू में एक ऐसे ऐसे करके उससे एक बोर्ड जैसा बनाया जाता है। तो वो कुछ इस तरीके का होता है। फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसे बैम्बू लगे होते हैं, इस तरीके का वो बोट दिखता है। बहुत सिंपल सा बोट होता है, सिर्फ बेचारे गरीब जो फिशरमैन है वो इसको यूज करते हैं। तो वो बोलती है कि चंदू जो फिशरमैन है उसका कैटमरान, मतलब ऐसी वाली जो बोट है उसकी, इज गुड इनफ फॉर मी, मेरे लिए तो वही उसकी बोट जो है कैटमरान, वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, मुझे अच्छी लगी है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। और तुम्हें पता है तुम अगर चाहो तो चंदू जो है, जो फिशरमैन है, जो मछुआरा है, वो तुम्हें किसी दिन शिप जो है वो देखने के लिए लेके जा सकता है। ओके, सो आई थिंक द स्टोरी इज क्लियर टिल हियर। अब आगे बढ़े। अब क्या होता है स्टोरी में? इतना सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे इतनी सारी बातें चल रही है, इन बातों के बीच में कुछ एक्शन ले पा रही है नहीं, अब वो देखते हैं हम। They would never let me, अब देखो यहाँ पे भी D means would, would का शॉर्ट फॉर्म है। They would never let me means they would never allow me, वो मुझे कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, मुझे कभी भी जाने नहीं देंगे। वे जानी जोर से चिल्ला, सैड होके रोती रोती हुई वो चिल्ला के बोलती कि नहीं, वो मुझे नहीं जाने देंगे। मुझे पता है तुम मुझे कितना भी इंकरेज कर लो, कितना भी मोटिवेट कर लो, ये नहीं होने वाला है कि मैं स्कूल जा पाऊँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसा चाहते ही नहीं है, और पेरेंट्स नहीं चाहते तो मैं कैसे जाऊँ। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सद रिवर बोलते अरे इतना टेंशन मत लो, सबसे पहले स्कूल जाने की तो कोशिश करो। रिमेंबर इट्स अप टू यू, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहे कर सकती हो। क्योंकि लिटिल बॉयज के जैसी लिटिल गर्ल्स में भी बहुत पोटेंशियल होता है, वो भी जो चाहे वो कर सकती है, उनमें भी उतना ही दम होता है, उतना ही हौसला होता है जितना कि बॉयज में होता है। तो चलो, और ये सोचो कि तुम्हें जाना है स्कूल, तो देखो कितना मोटिवेट कर रही है वो उसको ये स्कूल जाने के लिए। कौन? रिवर मोटिवेट करिए जानवी को। जानवी गैदर्ड करेज। अब ये इतना जो रिवर उसको मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है, ये सारे वर्ड्स आपको पता है थोड़ा अच्छे काम को होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बार बार जब मोटिवेशन मिलता रहेगा तो किसी में भी हिम्मत आ जाती। तो रिवर ने इतना मोटिवेट किया कि अब जानवी भी करेज गैदर करती है, मतलब वो भी जो है हिम्मत उसमें आ जाती है। The next day she reached the school, और next day वो स्कूल पहुंच जाती है, panting and out of breath हो जाती है, मतलब हाफते हुए भाग के जाती है ना बेचारी, तो वो भागती है। अब यहाँ पे चलते एक्चुअली पैंट जो है ये मैंने कहा, जो बोलते हैं मम्मा मेरी पैंट कहाँ रखी है, तो वो पैंट नहीं होती है, वो पैंट्स होता है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स को, जो भी आप पैंट्स, जीन्स पैंट्स
पहनते हैं ना, उसको पैंट्स ही बोलते हैं, पैंट नहीं बोलते हैं। पैंट अगर आप बोलते हो तो पैंट वर्ड हो जाएगा, यानी कि वर्ड हो जाएगा, वर्किंग वर्ड हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है हाँफना, और आउट ऑफ ब्रेथ, और वो इतनी थक गई थी ना, क्योंकि वो बहुत चुपके से निकली थी ना, बिना किसी को बताए स्कूल के लिए निकल चुकी थी, जल्दी जल्दी भाग के गई थी, घर का सारा काम करके गई होगी बेचारी, तो इसलिए थक गई थी और आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में उसको मुश्किल हो रही थी। आई स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रेड आउट द लेसन। वो जाके स्टैंड का भी देखो यहाँ पे पास्ट यूज हुआ है, स्टूड, तो वहां पे जाके दरवाजे, स्कूल में दरवाजे के पास जाके सुनने लग जाती है जब टीचर लेसन रीड कर रहे थे, टीचर लेसन को पढ़ा रहे होते हैं, तब जो टीचर पढ़ा रहे थे वो क्या पढ़ा रहे थे, जाके ध्यान से सुनिए, क्या सुन रही है कि जो प्रिंस राजकुमार अशोका जो थे, आपको पता है अशोका द ग्रेट, जो कि हमारे नेशनल फ्लैग, हमारे इंडिया का जो फ्लैग है, जो झंडा है, उसमें अशोक चक्र है बीच में, तो वही वाले अशोका, देखो अशोक में ए लग गया, उसको अशोका बोला। हम कई बार राम में ए लगा देते हैं, बोलते हैं रामा, शिव में ए लगा देते हैं, बोलते हैं शिवा। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड जिसमें आ लगा हुआ है लास्ट में, वो वर्ड्स होते हैं जो कि संस्कृत से ओरिजिनेट होते हैं, संस्कृत से निकले होते हैं, संस्कृत से वर्ड्स को लिया गया रहता है, तो जो भी संस्कृत से निकले हुए वर्ड्स हैं उसमें लास्ट में आ लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अशोक में ए लग गया, अशोका बन गया। तो किसकी कहानी है? किसकी कहानी पढ़ा रहे हैं? वो पढ़ा रहे हैं प्रिंस अशोका, राजकुमार अशोका की कहानी। वो बिकेम अ ग्रेट किंग, जो कि बाद में बड़े होके क्या बनते? एक महान राजा। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep on her shoulder। अब आप देखो बेचारी जानवी कितनी पुअर कंडीशन है इसकी, हम सभी कितने अच्छे कंडीशन में इसको देख के ऐसा लगता है। अब बेचारी इतनी परेशानी में है कि अपने छोटे भाई अप्पू को गोद में लेके गई होती है, शोल्डर पे, ऐसे छोटे बच्चों को हम लेते हैं ना, इस तरीके से लेके वो उसको गई होती है स्कूल में, साथ में लेके गई होती है, क्योंकि आपको पता है उसकी माँ ने क्या बोला था कि तुझे संभालना है, अप्पू का भी ध्यान रखना है। वो अप्पू जो है उसके शोल्डर पे, उसके कंधे पे सो चुका था। शी crept near, और वो धीरे धीरे रेंगती हुई, मतलब रेंगती मतलब धीमे 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 आगे आगे बढ़ती हुई, और पास नियर और पास, टिल शी वॉज इन द बैक रो, और तब तक धीरे 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 चलती जाती है कि चुपके से आगे बढ़ के, इसलिए बोले क्रैप्ट, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है क्लास में, जब तक कि वो पीछे वाले रो में पहुंच नहीं जाती है, स्कूल में, क्लास में, सॉरी, स्क्वाटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर। और स्क्वाट करके मतलब आप देखो आधी पाती मार के बैठते हैं ना क्रॉस लेग्ड होके, तो उसको स्क्वाट भी बोलते हैं। ओके, तो स्क्वाट करके क्लास, जैसे पुराने जमाने में बच्चे जो है वो मिट्टी के जमीन पे, जो नॉर्मल जमीन है उस पे ही बैठा करते थे, ग्राउंड पे बैठा करते थे क्लास में, कोई बेंचेस नहीं होते थे, कोई चेयर्स नहीं होते थे, तो यहाँ पुराने जमाने की कहानी है, तो आप देखो कैसे वो स्क्वाट करके सब बच्चे बैठे हुए हैं, आधी पाती मार के, वैसे वो भी बाकी के साथ जमीन पे बैठ जाती है। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन्ड। और लिटिल अप्पू तो आपको पता है कि नींद में सो रहा होता है, इसलिए वो कोई आवाज नहीं करता, और इस वजह से जानवी को आगे टीचर क्या पढ़ाया है वो सुनने का अच्छे से मौका मिल जाता है। अब आगे क्या होता है स्टोरी में? अब जो स्टोरी है उसमें देखो आप कितना इंटरेस्ट आ रहा है ना, जो जानवी चाहती थी तो हो रहा है फाइनली। When did you spring from, little girl? Spring from, देखो स्प्रिंग का मीनिंग वैसे क्या होता है? छलांग लगाना, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग का मीनिंग अलग हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे स्प्रिंग फ्रॉम मतलब अरे छोटी बच्ची तुम कहाँ से टपक पड़ी, तुम कहाँ से एकदम से आग पड़ी, आगे आस्क द टीचर, किसने पूछा? टीचर ने। एंड व्हाट इज योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है? यू आर न्यू इन माय क्लास, लगता है तुम मेरी क्लास में नई हो। शी इज गोपी's sister, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, said one of the boys। अब सारे लड़कों में से एक लड़के ने क्या बोला, क्योंकि आपको पता है ज्यादा बॉयज ही स्कूल जाया करते थे उस जमाने में, तो सारे बॉयज में से एक बॉय ने बोला, एक लड़के ने बोला, क्या बोला कि सर ये गोपी की सिस्टर है, गोपी जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ता है। इट्स जानवी, सेड अनदर, दूसरे लड़के ने कहा कि सर इसका नाम जानवी है। सो यू आर गोपी's लिटिल सिस्टर, अच्छा नाइस लैड गोपी। तो टीचर बोलते अच्छा तो गोपी की बहन हो, ओके गोपी तो अच्छा लड़का है, लैड मीन्स बॉय, अच्छा लड़का है गोपी। If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we will talk to your father। तो टीचर क्या बोलता है कि देखो अगर तुम्हें सच्ची में सच्चे दिल से अगर तुम चाहती हो कि तुम स्कूल आओ, तुम जानकारी लो, बहुत सारा नॉलेज गेन करो, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने को रेडी हूँ। We will talk to your father, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, तुम्हारे पिता से बात करूंगा इस बारे में। Don't you worry, we will find a way, तुम टेंशन मत लो, हम इसका कुछ रास्ता निकाल लेंगे। यानी कि तुम्हें स्कूल में
आने का बहुत मन है और वो होगा। क्यों टीचर को ऐसा क्यों लगा कि इस लड़की को, इस जानवी को स्कूल बहुत पसंद है? क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि वो बच्ची, जो छोटी सी बच्ची एक छोटे से अपने भाई को कंधे पे लेके स्कूल में चुपके चुपके से चली आई है, तो आप सोचो उसको कितना मन होगा ना पढ़ने का। नहीं तो ऐसा हम अपनी बैग लेके जाना ही बहुत टफ चीज समझते हैं, स्कूल में लेके जाना। और ये बेचारी सब घर का काम करके अपने भाई का ध्यान भी रखता है, तो उसको भी लेके गई, कौन संभालेगा उसको? Janvi saw the teacher walking up the steps from there in the next evening, और जानवी क्या देखती है कि नेक्स्ट डे जो उसके टीचर है वो उसके घर के उधर आ रहे होते हैं, उनके गेट के पास आ गए होते हैं। और वो नेक्स्ट शाम, मतलब अगली शाम को वो क्या देखते हैं, शी वाज लाइटिंग द लैम्प। जब अब ये सब कब देखा होता है उसने कि अरे हाँ टीचर आ रहे हैं गेट के पास, जब वो दिया जलाई हुई होती है। आपको पता है शाम के वक्त हम हिंदूज में ये रिवाज होता है कि हम दिया जलाते हैं, तो वो दिया जला रही होती है। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक, और वो देख रही थी कि कैसे उसके फादर जो है वो अपने चीक को स्क्रैच कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, खुजला रहे थे। मतलब उस वैसा जेस्चर था उनका, हाव भाव था वैसा। और वो कब ऐसा करते थे, उसके पापा की आदत थी कि वो कब अपने चीक्स को ऐसे स्ट्रेच करते थे, जब वो ज्यादा टेंशन में होते थे, परेशान होते थे। तो वो देखती थी, क्या देखती है कि her father was scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something। और टीचर जो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने हेड को हाँ ना में ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, हाँ हाँ ऐसे ऐसे करके, और कुछ कुछ बोलते भी जाते हैं। शी कुड मेक आउट, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, शी कुड नॉट फिगर आउट, उसको समझ नहीं आता टीचर क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा था। एंड मदर सेड, क्योंकि जानवी जो है दूर से ही ये सब कुछ देख रही है, उसकी हिम्मत नहीं थी जाने की। एंड मदर सेड, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू, लिटिल जानवी मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, छोटी बच्ची मेरी। व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, तुम मुझे बहुत याद आओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, और बेटा मैं जानती हूँ कि गर्ल्स जो है उनको भी उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि वो पढ़ना चाहती है। When I was your age, और मैं जब तुम्हारी एज की थी, तुम्हारी उम्र की थी, तो मैं भी I wanted to go to school, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। But your grandmother said no। तुम्हारी जो grandmother थी, यहाँ पे actually it means maternal grandmother, मतलब कि नानी, तुम्हारी जो नानी माँ थी, नानी जो थी, उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने ना कह दिया था कि नहीं तुम स्कूल नहीं जा सकती। तो मैं भी स्कूल जाना चाहती थी तुम्हारी जैसे, लेकिन मेरी माँ ने अलाउ नहीं किया। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि मुझे जो मौका नहीं मिला वो तुम्हें मिल रहा है। टीचर खुद आए तुम्हारे पिता से बात करने के लिए, और तुम अब स्कूल जा सकती हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। एंड जानवी सेड, मतलब व्हेन आई ग्रो अप, माँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगी। एंड आई गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, और मैं अपने गांव के हर एक घर में जाऊंगी, घर घर जाके बोलूंगी, क्या बोलूंगी, एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माय स्कूल। और मैं हर छोटी बच्चियां जो हमारे गांव में, हमारे गांव के घरों में, वहां पे जा जाके हर छोटी बच्ची को बोलूंगी कि मेरे स्कूल में आओ, एंड आई टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न। और मैं उनको वो सारी चीजें सिखाऊंगी जो मैं स्कूल में सीखूंगी या मैं सीखने जा रही हूँ। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स, और वो ये कह के फिर वो बच्ची जो है देखो स्कूल जाने के लिए बहुत खुश हो चुकी है। और फिर वो क्या करती है, वो वेंट, देखो यहाँ भी गो का पास है वेंट, वो कहाँ जाती है, उसी रास्ते से नीचे, निचला जो पाथ है उधर जाती है, फील्ड्स के उधर से होती है। फील्ड्स के अंदर जो रास्ता होता है, बीच में जो रास्ते होते हैं, खेतों के बीच में देखो रास्ते बने होते हैं, तो उधर से होके जाती हुई, खेतों के बीच में से जाती हुई, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करती है, बिफोर स्कूल बिगैन, स्कूल जाने से पहले खेतों के बीच में से होती हुई अगली सुबह कहाँ जाती है वो, आप गेस कर सकते हो? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही, वो जा रही होगी रिवर से मिलने, टू मीट द रिवर, वो रिवर से मिलने ही जा रही होती है, बिल्कुल सही कहा आपने, आई डिड इट। और फिर वो क्या बोलती है, शी टोल्ड द रिवर, वो रिवर से जाके बोलती है आई डिड इट, मैंने कर दिखाया, मैंने कर लिया वो चीज जो मुझे करना चाहिए था। I was scared but I did it। मुझे पता है मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने ये कर दिखाया, कर लिया, मैंने अचीव कर लिया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और तुम्हें पता है वो लोग मुझे जाने दे रहे हैं, वंस अगेन हियर मींस पेरेंट्स, और मेरे पेरेंट्स अब मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं। हमेशा से जो एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस बनाते थे ना, बहाने बनाते थे मुझे नहीं भेजने के, वो भी मान गए हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माय नेम, और तुम्हें पता है मैं अब स्कूल जाऊंगी। जो कुछ लड़कियां जो जाती है स्कूल, मीना जैसे जाती है, मैं भी
उसके जैसे जाऊंगी स्कूल और अपना नेम लिखना, अपना नाम लिखना सीखूंगी। Look, the girl is so eager to learn. बच्ची जो है कितना उसको इधर सीखने की कितनी प्यास है, कितनी चाह है। एंड डू सम्स, और मैं वहां पे जाके नाम लिखना सीखूंगी, सम सॉल्व करूंगी मैथ्स के, एंड फाइंड आउट व्हाई आर लिटिल फिशेस इन द राइस फील्ड्स कवर्ड इनटू क्रॉप्स। और मैं ये भी जानूंगी कि लिटिल फिशेस, जो आपको पता है कि फिश का प्लूरल होता है वो फिश ही होता है, लेकिन फिशेस व्हेन यू से ना, फिशेस मींस अ वैरायटी ऑफ फिश। ओके, बहुत सारे वैरायटी के जो फिश होते हैं उसको बोलते हैं फिशेस। तो हमारे खेतों में जब पानी भरा रहता है, राइस के खेतों में, पैडी के खेतों में, तो उस वक्त जो छोटी छोटी बहुत सारी वैरायटी की जो फिशेस होती है, जो उसको फिशेस लगता था, आपको पता है फिशेस नहीं होते थे, छोटे छोटे मेंढक होते थे, जो कि वो वैसे ही दिखते हैं, काले काले से, पतले से, छोटे से फिश के जैसे दिखते हैं। तो उसके लिए उसको वो बोलती है कि वो छोटे छोटे फिश जो होते हैं वो कैसे फ्रॉग्स में बदल जाते हैं। तो वो आपको पता है वो हमेशा से फ्रॉग ही होते हैं, लेकिन देखने में कैसे दिखते हैं, छोटे से फिश के जैसे। तो वो उसको फिश समझती थी। तो वो बोली कि मैं ये भी जानूंगी कि कैसे छोटी मछलियां जो है वो फ्रॉग्स बन जाती है बाद में। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल, और वो रिवर की स्लीपी सी मतलब धीमी सी, जो सुस्त सी जो चाल है, उस चाल में उसकी चकल सुनती है। चकल मींस लाफ विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, मुंह बंद करके उस तरह के उस तरीके से। कम अगेन लिटिल गर्ल, और वो रिवर अपनी आवाज में बोलती है कि फिर से आना प्यारी बच्ची, छोटी बच्ची, एंड आई टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। और मैं तुम्हें शिप्स के बारे में सब कुछ बताऊंगी, उन शिप्स के बारे में जो कि मेरे ऊपर, या सॉरी, जो कि सी के ऊपर फ्लोट होती है, सी के ऊपर चलती है। सो ये सब चीजें मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं अब देखो, रिवर के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता था। रिवर डिड एवरीथिंग ना, रिवर एनकरेज द गर्ल। इवन जब सपोर्ट की इसको जरूरत थी, वो जब रिवर उसके पीछे मतलब जब जानवी को उसकी जरूरत थी, कोई वो चाहती थी कि कोई मेरी बात सुने, उस वक्त ये रिवर उसका साथ देती है, उसको बहुत सपोर्ट करती है, उसको मोटिवेट करती है। और वो दिन आ जाता है जब जानवी अपने सपनों को पूरा करती है। एंड इट ऑल हैपेंड बिकॉज़ द रिवर स्पोक दैट डे। रिवर उस दिन बोली थी, और वो नहीं बोलती तो जानवी की लाइफ में इतना चेंज नहीं आता। इसलिए लेसन का नाम क्या है, द डे द रिवर स्पोक। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी चिल्ड्रन? बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी। इससे आपने क्या सीख ली, क्या लेसन लिया? दैट Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह है वहां राह है। बिकॉज जानवी जो है वो, और या फिर आपने ये भी सीखा कि कोई भी ड्रीम जो है वो रियलिटी में टर्न हो सकती है। कब? जब आपको उसको क्या करते हैं, आप उसको शिद्दत से चाहते हैं और उसके लिए कुछ करते भी हैं। ओके, तो जानवी जो है वो अपने ड्रीम को बहुत शिद्दत से चाहती थी कि वो स्कूल जाए, सीखे चीजें, और ये देखो चाहती है और एक स्टेप लेती है रिवर के कहने पे, और वो सब कुछ होता है जो वो हमेशा से चाहती थी। अपने सपने को साकार कर लिया जानवी ने। सो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, आप लोग के पेरेंट्स जो है आपको स्कूल भेजते हैं, तो आप भी नॉलेज गेन करो और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हम में और एनिमल्स में क्या फर्क रहेगा? उन बेचारों को तो कोई नॉलेज वगैरह का कुछ ये नहीं है। आप सोचते हैं कितना अच्छा है ना, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स बने तो हमें ह्यूमंस के जैसा ह्यूमैनिटी और बाकी जो हमारे ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उन सबको आगे लेके हमें गॉड ने आगे आगे और आगे बढ़ने के लिए बनाया है, कि ताकि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकें, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकें, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द लेसन। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड स्टडी वेल। बाय बाय।